मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन जोन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। साथ ही साथ यह जाना था कि अभिकारक क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब कि जो हम लोग की रासायनिक अभिक्रियाएं हो, हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है भिन्न प्रकार की होती हैं। उसी में नंबर 1 में आता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, या आप इसको नाम दे सकते हैं संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो बहुत ही छोटे शब्दों में जवाब दीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए दो तत्व हुए, जैसे कार्बन हुआ और O2 हुआ। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो CO2 गैस का निर्माण करेंगे, जो इन पहले मतलब अभिकारक का जो गुण है प्रतिफल के गुणों से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। तो उस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, मतलब जिसमें दो तत्व आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये कार्बन किसी दूसरे तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। एक और तत्व ले लीजिए, से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व संयोग कर रहे हैं ना, जुट रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब चलिए दूसरा जानते हैं क्या होता है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इस वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए जानते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक जस्ट इसके विपरीत, कुछ नहीं है, जस्ट इसके विपरीत खत्म हुआ। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जब दो तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक तीसरे नए यौगिक या नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो वियोजन में क्या होगा, एक बड़ा सा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों या तत्व में विभक्त हो जाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह दो पार्टों में टूटता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। तो देखिए एक बड़ा सा कंपाउंड जिसका क्या नाम है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने क्या किया, हीट किया, गर्म किया, तो यह दो पार्टों में टूट गया, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और डिफिनीशन में भी हमारे क्या कह रहा है
कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से, किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक मतलब छोटे यौगिक का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल की थोड़ा बात, जैसे ही हम लोग विद्युत को गर्म करेंगे तो यह दो पार्टों में टूटेगा, एक पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो यह दो पार्टों में टूटता है, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक ऑक्सीजन में। जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो यह दो पार्टों में टूटता है, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक ऑक्सीजन। तो देखिए, तो एक बड़ा सा कंपाउंड क्या दो छोटे कंपाउंड में विभक्त नहीं हो गया? तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह भी कह सकते हैं आप लोग। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? तो कुछ नहीं, बस छोटा सा लॉजिक कहिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फिर कहेगा वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? नाम में इसका आंसर छिपा हुआ है, ध्यान से देखिए। वैद्युत अपघटन मतलब वैसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और वो अपने आयनों में टूट जाए, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है उसको क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का विद्युत धारा को हम लोग प्रवाहित करेंगे या दो भागों में टूट जाएगा, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन। सोडियम जो होगा हमको कैथोड पे प्राप्त होगा और ये जो हम लोग का क्लोरीन होगा ये हम लोग का एनोड पे प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। जैसे NaCl, जब हम लोग NaCl का विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, एक सोडियम और एक क्लोरीन। सोडियम जो होगा हमको कैथोड पे प्राप्त होगा और क्लोरीन हमको कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पे प्राप्त होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो चलिए शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब कि कोई एक बड़ा सा शक्तिशाली तत्व किसी कमजोर तत्व को क्या करे? हटा दे और उसकी जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। मतलब एक तत्व ने किसी एक तत्व को क्या किया? विस्थापित किया। तो इसलिए इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया
या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी भी परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई दूसरा परमाणु क्या करे, विस्थापित कर दे, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को या कील को डाला जाता है तो ये जो लोहा होता है इस कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो प्रश्न आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो जवाब में कहिएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब प्रश्न आएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। तो कहिएगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील होता है। और इस समीकरण को लिख दीजिएगा, बस आपका ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं।